नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लीच थेरेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में पंचकर्म का जब वर्णन मिलता है तो उसमें बॉडी को क्लीन करने के लिए 5 कर्म किए जाते हैं। 5 कर्मों में आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी कि शरीर से अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना। तो जब हम शरीर से अशुद्ध रक्त को निकालते हैं तो उसकी बहुत सारी विधाएं होती हैं। वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग तरीके से शरीर में से रक्त को बाहर निकाला जाता है। तो जब पित्त से दूषित होता है रक्त तो उसको निकालने के लिए हम जलों का उपचारण यानी कि लीच थेरेपी का यूज़ करते हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे ये हमारे मित्र होते हैं। ये लीचीज़ हैं, हमारे मनुष्य के लिए एक बून की तरह हैं। इनसे बहुत ज़्यादा हमें मेडिसिनल बेनिफिट हमें मिलता है। बॉडी में जो जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको निकालने के लिए जो ये लीचीज़ हैं ये हमारी बहुत अच्छी मदद करती हैं। बहुत सारी बीमारियों में हम इन लीचीज़ को यूज़ करते हैं। स्किन की बीमारियां हैं जैसे पिंपल्स हो गए, एक्ने हैं, या फिर एक्जिमा बना हुआ है, शरीर में कोई भी पैच बना हुआ है जहाँ पे इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो गया है, या फिर सोरियासिस की बीमारी है, तो इन सभी बीमारी में इस लीच थेरेपी को बहुत अच्छे से हम यूज़ करते हैं और उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिलता है। उसके अलावा वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन यानी कि जो नसें हैं वो फूल जाती हैं और पैरों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट की लिंपिंग कंडीशन होती है, नसें नीली और बिल्कुल ऊपर उभरी हुई देखने को मिलती हैं। तो उसमें हम जब 5 से 6 जलों का लीचीज़ उसमें लगाते हैं तो हमें जो जितना भी ये इम्प्योर ब्लड है उसको सक कर लेती है और हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा बालों की समस्या में एलोपेशिया एरिएटा हमें जब देखना मिलता है, बाल झड़ रहे होते हैं, एक चकत्ते जैसे बन जाते हैं जहाँ से बाल उड़ जाते हैं, तो इन बीमारियों में भी जो लीचीज़ है, लीच थेरेपी का हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। या फिर इसके अलावा आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द है, जहाँ पर भी सोजिश या इन्फ्लामेशन है वहाँ पर जब हम लीचीज़ लगाते हैं तो इन्फ्लामेशन दूर हो जाती है और इससे हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। शुगर की बीमारी, जब डायबिटीज़ बहुत लंबे टाइम से होता है तो पैर में कई बार जख्म बन जाता है और वो हील नहीं होता है, तो जो डायबिटिक फुट है कोई भी, या फिर नॉन हीलिंग अल्सर, किसी भी प्रकार का शरीर में जो जख्म है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से जब जख्म बन जाते हैं जो हील नहीं हो रहे होते हैं, तो उनमें भी जो ये लीचीज़ हैं वो इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती हैं और वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि बहुत तत्क्षण ही लाभ देखने को मिलता है। बहुत अच्छा फ़ायदा इनसे लीच थेरेपी से हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ जहाँ पर भी दर्द की समस्या हो या फिर इन्फ्लामेशन की समस्या हो तो इनका बहुत अच्छा लाभ हमें देखने को मिलता है। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। जब हम एक लीच लगाते हैं तो एक लीच लगभग 10 से लेके 15 ml तक का ब्लड सक करती है। जो बड़ी लीच होती है वो लगभग 20 ml तक का ब्लड सक करती है। जब हम लीच लगाते हैं तो ये एंजाइम सिक्रीट करती है। इनके एंजाइम्स होते हैं हियालुरोनिडेज और कोलेजिनेज। जो ये एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम जब सिक्रीट करती हैं तो वो डीपर पेनिट्रेट करते हैं और इनमें 20 से ज़्यादा बायोएक्टिव सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं। वो जैसे बॉडी में जाते हैं तो वो जो ये एक्टिविटीज़ मैंने बताई एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो अपना एक्शन तब दिखाती हैं। बहुत ही शांत, बहुत ही इंसान के लिए बहुत ही एक वरदान की तरह है, बहुत इंसान की हेल्प करती हैं ये लीचीज़। तो ये जो लीच थेरेपी है, किसी को भी जो ये बीमारियां मैंने बताई हैं, वेरिकोज वेन है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आपको लीच थेरेपी का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। ये एक वरदान की तरह है। लीचीज़ भी ये जो लीचीज़ रखी हुई हैं ये मेडिसिनल लीचीज़ होती हैं। 2 तरह की जोंक देखने को मिलती हैं हमें। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा जोंक निकलती हैं, लेकिन वो पॉइजनस होती हैं। ये नॉन पॉइजनस मेडिसिनल लीचीज़ होती हैं जिनको हम स्पेशल जगह से अरेंज करते हैं। फ्रेश वाटर में ये लीचीज़ रहती हैं। जहाँ भी जिस साइड पे लीच लगाई जाती है वहाँ पर ये ब्लड को पतला करती हैं और वहाँ से ब्लड सक करती हैं। 45 से 1 घंटे तक लगभग ये वहाँ पे ब्लड को सक करती रहती हैं। उसके बाद ये उसको छोड़ देती हैं। क्योंकि इम्प्योर ब्लड होता है तो इसके लिए भी हमें थेरेपी, बाद में लीचीज़ के लिए भी थेरेपी करनी पड़ती है और जो इन्होंने इम्प्योर ब्लड सक किया है उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज जो लीचीज़ हैं वो भी मर जाती हैं। हफ्ते 10 दिन तक हम उसके बाद ये जो थेरेपी है दोबारा से रिपीट करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी की जो एग्रेवेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इस थेरेपी को हम बार बार यूज़ करते हैं।
तो ये बहुत ही एक अच्छी थेरेपी है, बहुत ही पेनलेस रहती है। जब लीच एक बार सक करती है तो मामूली सा सुई के चुभने जैसे एक बार सिर्फ पेन होता है, उसके बाद किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है। उसके बाद लीच अपने आप ही, जब ये इसका कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, तो ये अपने आप ही छोड़ देती है। उसके बाद हल्का हल्का ब्लड का रिसाव होता रहता है, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करती है जिससे कि वहाँ का ब्लड जम नहीं पाता है। जिस भी जगह पे ये लगती है तो वहाँ का ब्लड जम नहीं पाता है, तो इस करके हल्का हल्का ब्लड का रिसाव रहता है। तो हम उसके बाद वहाँ पर पट्टी कर देते हैं। कुछ एक हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं कुछ एक बीमारियों में, जैसे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और कोई एंटीकोगुलेंट पे चल रहा है तो उसे उनमें अवॉइड करते हैं, या फिर उनकी 2-3 दिन पहले उनकी मेडिसिन बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने पड़ती। इसका किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। मैक्सिमम बहुत रेयर टू रेयर इसमें ईचिंग वगैरह की कोई समस्या हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इसका कोई कॉम्प्लिकेशन इसका हमें देखने को नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही ये एक अच्छी थेरेपी, बहुत ही सेफ थेरेपी होती है, जिसका लाभ हमें ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद।